क्या कह रही है? दहेज? और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं सपने में क्यों सोचेंगे आप नटू भाई? आपको हकीकत में ही मिल रहा है। ये शादी का मंडप आपने शादी करवाने के लिए नहीं, सौदेबाजी करवाने के लिए लगाया है। हाँ, आपकी बेटी तो आपकी तारीफ करते करते नहीं थकती थी कि क्या मेरे पिताजी ने मुझे संस्कार दिए हैं। ये सही कह रहा हूं, मुझे कुछ भी। आपने ऐसा ही किया है बापूजी। हाँ बापूजी, अभी अभी मैं शोभित भाई से मिलकर आ रही हूँ। हिमाद्री ने भी कहा और हेमू भी कह रहा है कि ईश्वर काका उसे बाइक देने वाले हैं। क्या ये सारी बातें आपको पता नहीं थी बापूजी? बेटा, पता तो है, पर पता था? बापूजी, आज आपकी वजह से मेरी सासू माँ की इज्जत पर दाग लगा है। आज मुझे पता चल गया बापूजी कि आपके दिए हुए सारे संस्कार खोखले थे। बेटा, आपको तो पता है ना, कन्या पक्ष वाले कन्या का दान करते हैं, जो सबसे अमूल्य होता है, क्योंकि कन्या खुद लक्ष्मी होती है। लेकिन आज मुझे दुख इसलिए हो रहा है बापूजी, क्योंकि एक बेटी अपने बापूजी को ये सब समझा रही है। नटू भाई, आपने लड़की वालों से जो भी लिया है वो उन्हें वापस कर दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आप दोनों को जेल भिजवाऊंगी। अरे अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ईश्वर काका, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ये शादी तोड़ दीजिए। अपनी बेटी को इस घर में विदा मत कीजिए, जिस घर में दहेज की लालच से। अरे बेटा, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? अंशुयाबेन, मेरा नाम ईश्वर है, मगर मेरे लिए तो आज नटू भाई साक्षात ईश्वर के रूप में आए हैं। सच कहता हूं, नटू भाई ने मुझसे सिर्फ यही कहा था कि उन्हें मेरी बेटी हिमाद्री ही सिर्फ दान में चाहिए। तो फिर बापूजी, आपने इतना सारा कर्जा करके। बेटा वो मेरा फैसला था, वो मेरा निजी फैसला था। मैं तुम्हें शादी में इतना कुछ देना चाहता था कि समाज में मेरा रुतबा बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए, लोग बातें करें कि ईश्वर ने अपनी बेटी को शादी में देने के लिए न जाने क्या क्या किया। और बेटी, उस वक्त मेरे मन में वो भी बात थी कि दहेज न देने के कारण समाज में शादी के बाद लड़कियों के साथ जो कुछ प्रॉब्लम होता है वो मेरी बेटी के। क्या काका, आप भी लड़की की शादी करते वक्त मुंह पर शर्म का भाव नहीं बल्कि गर्व का भाव होना चाहिए, क्योंकि आप लड़के वालों को अपना जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, जो कि टीवी, फ्रिज और ये बाइक से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। और ईश्वर काका, दुनिया में आपकी वाह वाह हो, उसके लिए आपने इतना सारा कर्ज ले लिया। बापूजी, आपको पता है, ईश्वर काका ने अपने पुरखों की जमीन भी गिरवे रख दी। क्या किया तूने? तेरे पाप ने तूने मुझे भी भागीदार बना दिया। क्यों किया ऐसा तूने? बोल। हे भगवान, बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई थी। शोभित, कैमरा ऑन करो। आज मेरे साथ ईश्वर भाई और नटू भाई दोनों देश को मैसेज देंगे। दहेज की वजह से जो सनसनी हुई है उसका खुलासा करने के लिए
हमारे साथ अनसुया जी के साथ नटू भाई और ईश्वर भाई साथ है। भाइयों और बहनों, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ, जिसका सॉल्यूशन हो गया है। मैंने नटू भाई को समझाया कि कन्यादान से अमूल्य चीज और कोई नहीं है, जो इनकी भी मान्यता है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ईश्वर भाई की थी। लेकिन मैंने ईश्वर भाई को भी समझाया कि लड़की की शादी के वक्त मुंह पे शर्म के भाव नहीं होने चाहिए, बल्कि गर्व के भाव होने चाहिए। अरे आप तो लड़के वालों को अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, जो फ्रिज, टीवी, बाइक इन सब से कई ज्यादा मूल्यवान है। तो भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप इस दहेज की प्रथा को मान्यता मत दीजिए। वाह वाह। माँ, पत्रकार परिषद में तो आप छा गई। थैंक यू मही। पर मेरी कॉपी करके सासू माँ, ये सब कुछ कहा तो मैंने ही था ना, पर देश भर में वाह वाह आपने लूट ली। बेटा मही, पॉलिटिशियन किसे कहते हैं अब समझ में आया? हाँ हाँ, वो तो मैं पहले से ही जानती हूँ सासू माँ।